गहरी काली आधी रात थी। वक्त यही कोई 2-3 बजे का रहा होगा जब दिल्ली से करीब 40 किलोमीटर दूर नोएडा से पहले किसी सुनसान जगह पर एक बड़े से गेस्ट हाउस के पास एक लाल रंग की कार आकर रुकी। पूरे घर से तेज लाल रंग की रोशनी बाहर आ रही थी। कार के अगले 2 दरवाजे एक साथ खुले। रुद्र और श्रुति कार से बाहर निकले और दोनों ने गेस्ट हाउस की तरफ देखा और आगे बढ़ने लगे। रुद्र ने श्रुति की तरफ देखकर कहा, ये प्रोफेसर शास्त्री ने हमें इतनी रात को अर्जेंटली क्यों बुलाया? ऐसा क्या पता लगा उन्हें उस डिवाइस से जो हमें सतुपुरा के जंगल के पास खुदाई में मिला था? श्रुति ने अनसुना कर दिया। श्रुति, मैं तुमसे बात कर रहा हूं। रुद्र ने फिर से बात करने की कोशिश की। श्रुति ने कोल्डली कहा, मैं तुमसे यहां बात करने नहीं, प्रोफेसर के बुलाने पर आई हूं। यार श्रुति, मैं उस गलती के लिए कितनी बार माफी मांग चुका हूं तुमसे, पर तुम। श्रुति ने बीच में ही उसे टोक दिया। रुद्र, मैं भी तुमसे कितनी बार कह चुकी हूं कि मुझे उस बारे में कोई बात नहीं करनी। 26 साल की श्रुति दिखने में बला की खूबसूरत कत्थई आंखों वाली और क्लीन शेव, कर्ली हेयर, लंबी कदकाठी वाला दिखने में बहुत ही स्मार्ट 27 साल का रुद्र। दोनों बहुत ही अच्छे आर्कियोलॉजिस्ट थे और डिपार्टमेंट ने उन्हें एक प्रोजेक्ट साथ में असाइन किया था। नहीं तो अगर श्रुति का बस चलता तो वो रुद्र की शक्ल भी ना देखती उस इंसिडेंट के बाद। पर रुद्र कोशिश में लगा रहता था अपने रिश्ते को वापस सुधार सके, क्योंकि वो श्रुति से बहुत प्यार करता था। ऐसा नहीं था कि श्रुति उससे प्यार नहीं करती थी, पर वो गलती ऐसी थी जिसे श्रुति भुला नहीं पा रही थी। श्रुति और रुद्र की बहस के बीच श्रुति के फोन पर प्रोफेसर शास्त्री का कॉल आ गया। श्रुति ने फोन पिक किया। सामने से प्रोफेसर शास्त्री की आवाज आई, तुम दोनों लड़ने में अपना वक्त बर्बाद करोगे या जल्दी अंदर आओगे? सॉरी सर, हम फौरन अंदर आते हैं। फोन को कट करते ही रुद्र बोला, ये प्रोफेसर शास्त्री को कैसे पता चला कि हम दोनों लड़ रहे हैं? श्रुति ने गुस्से में दूर लगे हुए सीसीटीवी कैमरा की तरफ इशारा किया और बिना कुछ बोले आगे बढ़ गई। प्रोफेसर शास्त्री इंडिया के फेमस फिजिसिस्ट में से एक थे, इसलिए रुद्र और श्रुति ने खुदाई में मिली डिवाइस प्रोफेसर शास्त्री को रिसर्च करने को दी थी कि आखिर वो है क्या। श्रुति गेस्ट हाउस के मेन गेट पर पहुंचती है, रुद्र उसके पीछे आता है। दोनों डोर की तरफ देखते हैं। दोनों के अंदर एंटर करते ही हॉल में एक आवाज गूंजी, बेसमेंट में आ जाओ दोनों। ये प्रोफेसर शास्त्री की आवाज थी। दोनों स्टेयर्स से नीचे की तरफ गए। नीचे बेसमेंट में चारों तरफ अलग अलग तरह की छोटी बड़ी मशीन्स फिट थीं और ढेर सारे इक्विपमेंट्स इधर उधर पड़े हुए थे। कस्टमाइज्ड कंप्यूटर्स, गैजेट्स प्रॉपर सेट किए हुए थे और बहुत सारे रिमोट्स, मीटर्स, वायर्स और लाइट्स एक टेबल के ऊपर फैले हुए थे। प्रोफेसर शास्त्री एक्साइटेड होकर बोले, रुद्र, श्रुति, तुम दोनों ने बहुत ही कमाल की डिवाइस ढूंढी है। प्रोफेसर का चेहरा खुशी से चमक रहा था। तुम जानते हो ये डिवाइस क्या है? ये एक टाइम मशीन है। श्रुति और रुद्र एक साथ बोले, टाइम मशीन? यस, टाइम मशीन, जिससे समय में पीछे जाया जा सकता है। तुम दोनों को ऐसी चीज मिली है जिससे हमारे देश का भविष्य बदल सकता है। हम इतिहास में जाकर इतिहास को और करीब से जान सकते हैं। यह सब सुनकर रुद्र के मन में अचानक एक ख्याल आया, अगर मैं इस टाइम मशीन की मदद से श्रुति के साथ अपने पास्ट में जाके अपनी गलती को सुधार लूं तो श्रुति फिर से मेरी पहले वाली श्रुति बन जाएगी। पर क्या श्रुति मानेगी? रुद्र एकदम से बोल पड़ा, सर, और इतिहास को बदल भी सकते हैं क्या? श्रुति ने गुस्से में लुक दिया रुद्र को कि क्या बोल रहे हो, कुछ पता भी है? फिर प्रोफेसर शास्त्री बोले, बस यही गलत सोच तो नहीं लानी है मन में। अच्छा हुआ यह डिवाइस किसी गलत हाथों में नहीं पड़ी। अगर ऐसा हो जाता तो इसका अंजाम बहुत भयानक हो सकता था। सर, इसीलिए तो इसे हम आपके पास लेके आए थे। पर क्या सर सच में पॉसिबल है इससे पास्ट में जाना? श्रुति ने पूछा। फिर रुद्र बीच में बोल पड़ा, अब प्रोफेसर शास्त्री कह रहे हैं तो ऑफ कोर्स सच ही है। प्रोफेसर ने मुस्कुराते हुए रहस्यमयी आवाज में कहा, आज के पहले का तो पता नहीं श्रुति, पर अब पॉसिबल है। जिस दिन तुम लोग ये डिवाइस दे के गए थे, वैसे तो उस दिन ही मैं समझ गया था कि ये टाइम मशीन है, पर मैंने सोचा तुम लोगों को इसके प्रैक्टिकल के साथ ही बताऊं तो ज्यादा अच्छा रहेगा। प्रोफेसर शास्त्री आगे बोले, उस दिन से मैंने इस पर काफी रिसर्च की, इसकी पूरे प्रोसेस को समझा। मैंने इस पर काफी पेपर वर्क भी किया है और रिजल्ट तुम्हारे सामने है।
आज 10 दिन के बाद ये टाइम मशीन टाइम ट्रैवल करने के लिए पूरी तरह तैयार है। रुद्र से अब कंट्रोल नहीं होता और उसने पूछ ही लिया, सर तो क्या इसका प्रैक्टिकल करके देखें? श्रुति ने सरप्राइज होते हुए उसकी तरफ देखा। वो समझ नहीं पाई कि रुद्र जो हर काम से पहले 10 बार सोचता था, वो इतना एक्साइटेड क्यों है। लेकिन रुद्र के दिमाग में कुछ और ही खिचड़ी पक रही थी। रुद्र ने कहा, सर मैं ये करना चाहूंगा, आगे अच्छे कार्यों में इस्तेमाल करने से पहले इसका ट्रायल भी तो जरूरी है ना, तो इसमें मैं आपका साथ देना चाहूंगा सर। प्रोफेसर के चेहरे पर चमक आ जाती है। क्या तुम सच में ये करना चाहते हो रुद्र? एक बार और सोच लो। मैं तैयार हूं सर। प्रोफेसर शास्त्री ने श्रुति से भी पूछा कि क्या वो भी रुद्र के साथ जाना चाहती है। श्रुति कुछ बोलती उससे पहले ही रुद्र ने बोल दिया, सर सिर्फ मैं जाऊंगा, हम पूरी तरह तो डिवाइस के बारे में जानते नहीं है, हो सकता है इसमें कोई रिस्क हो। श्रुति को रुद्र की यह बात अच्छी नहीं लगी। वो प्रोफेसर से बोली, जो भी हो सर, मैं भी देखना चाहती हूं कि क्या हम सच में पास्ट में जा सकते हैं। पर श्रुति रुद्र को आगे न बोलने देते हुए बोली, हम प्रोजेक्ट साथ में कर रहे हैं और यह भी प्रोजेक्ट का ही हिस्सा है, इसलिए मैं भी साथ चलूंगी। रुद्र मन ही मन यही तो चाहता था कि श्रुति भी उसके साथ पास्ट में जाए, ताकि वो वहां उस गलती को सुधार कर श्रुति का प्यार फिर से वापस पा सकेगा। पर रुद्र के मन की जिद कहीं श्रुति और रुद्र को किसी मुसीबत में तो नहीं डाल देगी। क्या यह डिवाइस सच में पास्ट में ले जाएगी? क्या जैसा रुद्र ने सोचा था वैसा पॉसिबल हो पाएगा? इस सवाल का जवाब तो सिर्फ टाइम मशीन ही जानती। प्रोफेसर ने रुद्र के हाथ में वो डिवाइस दी और श्रुति को रुद्र का हाथ पकड़ने को कहा। श्रुति ने रुद्र को गुस्से में एक लुक दिया, पर फिर चुपचाप हाथ पकड़ लिया। क्या तुम तैयार हो अपने पास्ट में जाने के लिए? प्रोफेसर ने पूछा। रुद्र और श्रुति ने प्रोफेसर की तरफ देखकर हां में सिर हिलाया। प्रोफेसर मुस्कुराते हुए कहने लगे, तुम जिस वक्त में पीछे जाना चाहते हो, इस मशीन में वो डेट और टाइम सेट कर दो और वापस प्रेजेंट में आने का टाइम और डेट भी। रुद्र उसमें टाइम और डेट सेट करने लगा, पर तभी श्रुति के मन में एक सवाल पैदा हुआ, पर सर अगर यह डिवाइस अचानक से खराब हो गई तो? है तो मशीन ही ना। यह सुनकर रुद्र भी थोड़ा टेंशन में आ गया और वो बोला, फिर तो हम पास्ट में ही फंस के रह जाएंगे। प्रोफेसर के फेस पर कोई टेंशन नहीं दिखी। डोंट वरी गाइस। उन्होंने एक बॉक्स में से एक फोल्ड किया हुआ एक गोल्डन पेपर निकालकर रुद्र की पॉकेट में डाल दिया। तब तुम्हारी मदद करेगा ये पेपर, पर इसे तभी खोलना जब ये डिवाइस काम न करे। तब इस पेपर में लिखी प्रोसेस तुम्हारी मदद करेगी तुम्हें वापस लाने में। गलती से भी इसे मत खोना, नहीं तो वापस आना नामुमकिन हो जाएगा। रुद्र और श्रुति के चेहरे पर थोड़ी घबराहट दिखने लगी और उन्हें देख के ऐसा लगा कि वो अपना इरादा बदल देंगे पास्ट में जाने का। पर तभी प्रोफेसर ने रुद्र के हाथ में पकड़ी टाइम मशीन का ग्रीन बटन दबा दिया और पूरे रूम में तेज रोशनी और इलेक्ट्रिक रेज निकलनी शुरू हो गई। एक अजीब टाइप की आवाज भी गूंजने लगी। अब प्रोफेसर के चेहरे पर थोड़ा सा स्ट्रेस दिखा कि क्या यह डिवाइस सच में वर्क करेगी। कुछ देर की रोशनी और शोर के बाद अचानक से सब शांत हो गया। रुद्र और श्रुति वहां नहीं थे। प्रोफेसर खुशी से चिल्लाने लगा, यस 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 ये डिवाइस काम कर सकता है। हम पास्ट में जा सकते हैं। यस यस। एक सुनसान खंडहर के आसपास उसी तेज रोशनी और रेस के साथ रुद्र और श्रुति विजिबल हुए। दोनों ने एक दूसरे की तरफ देखने के बाद चारों तरफ देखा और शॉक्ड हो गए कि हम तो अपने पास्ट में जा रहे थे, पर ये इस जगह कैसे पहुंच गए। खंडहर के बाहर से सूरज की रोशनी आ रही थी। श्रुति उसे देख बाहर की तरफ जाने लगी। रुद्र उसके पीछे पीछे गया। श्रुति जैसे ही बाहर निकली, एक जलता हुआ तीर तेजी से उसकी तरफ आया। रुद्र ने यह देख श्रुति को अपनी ओर खींचा। श्रुति घबरा के रुद्र से लिपट गई। कुछ देर के लिए वहां का माहौल एकदम बदल गया। रुद्र के मन में जैसी कोई रोमांटिक धुन बजने लगी। श्रुति को एकदम से रियलाइज हुआ सिचुएशन का और उसने रुद्र को धक्का देके दूर कर दिया। श्रुति गुस्से में बोली, ये जलता हुआ तीर, ये अजीब सी जगह, ये तो कहीं से हमारा पास्ट नहीं लगता। ये हम कहां आ गए हैं? रुद्र ने मशीन में चेक करना चाहा, यह पता करने के लिए कि वो लोग कहां हैं उस वक्त, लेकिन अचानक डिवाइस में रेड ग्रीन लाइट्स ब्लिंक होने लगी। रुद्र ने परेशान होकर डिवाइस को हिलाकर देखा, पर लाइट्स कंटिन्यूअसली ब्लिंक हो रही थीं।
और स्क्रीन पर कुछ दिख नहीं रहा था। यह देखकर श्रुति थोड़ी पैनिक हो गई कि यह डिवाइस इतनी जल्दी खराब हो गई, अब वापस कैसे जाएंगे। रुद्र के हाथ से डिवाइस लेकर वो उसे देखने लगी। फिर उन दोनों ने चारों तरफ देखा। श्रुति अब और पैनिक होने लगी और रुद्र पर भी भड़की। दोनों के बीच फिर पुरानी बातों को लेकर बहस शुरू हो गई। रुद्र फिर उससे माफी मांगता है अपनी उस गलती के लिए। फिर रुद्र मन ही मन सोचने लगा कि कहीं मैंने अपनी जिद में हम दोनों को किसी मुसीबत में तो नहीं डाल दिया। तभी अचानक से 2 तीर एक साथ बड़ी तेजी से रुद्र और श्रुति के साइड में लगे पेड़ पर आके लगे और फिर कुछ लोगों का शोर सुनाई दिया। रुद्र श्रुति का हाथ पकड़ के वहां से तेजी से भागा। भागो श्रुति! बहुत देर तक भागने के बाद दोनों एक झील के पास आके रुके। दोनों की सांसें फूल रही थी। दोनों बहुत डरे हुए थे। उन लोगों ने अपने चारों ओर देखा। अब वो शोर शांत हो चुका था। दोनों ने थोड़ी राहत की सांस ली। श्रुति एक झील के पास गई और पानी अपने फेस पर डालने लगी। रुद्र की नजर श्रुति पर गई और वो पास में एक चट्टान पर बैठकर उसे एक टक निहारने लगा और श्रुति से बोला, क्या तुम मुझे कभी माफ नहीं करोगी श्रुति? श्रुति यह सुनकर उसकी तरफ मुड़ी। श्रुति, मैं जानता हूं मैंने गलती नहीं, गुनाह किया था, पर मेरा यकीन मानो, उस रात नेहा ने मेरी ड्रिंक में कुछ मिला दिया था। मुझे कुछ होश नहीं था। मैं कब उसके साथ उस रूम में चला गया। नेहा ने मेरे नशे में होने का फायदा उठाया था और मैं जानता हूं मुझे भी खुद पर कंट्रोल रखना चाहिए था, पर नशे में। प्लीज श्रुति, प्लीज एक चांस दे दो हमारे इस रिश्ते को। मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता श्रुति। रुद्र की आंखों में आंसू थे। श्रुति इस बार शांत होकर बोली, रुद्र, वो गलती अगर मुझसे हुई होती तब क्या तुम मुझे माफ कर पाते? यह सुनकर रुद्र एकदम से चुप हो गया। श्रुति फिर से मुंह धोने लगी। इस पल रुद्र को एहसास हो गया था कि अब वो श्रुति को वापस नहीं पा सकता। रुद्र अब अपने आंसू पोंछकर बात बदलते हुए बोला कि श्रुति, इस डिवाइस में कुछ तो गड़बड़ है, और डोंट वरी, हमारे पास वो गोल्डन पेपर भी है। हमें सबसे पहले पता करना होगा कि हम किस जगह हैं, फिर हम इस पेपर की मदद से वापस प्रेजेंट में चले जाएंगे। श्रुति और रुद्र फिर वहां से आगे चलने लगे। अब वो जंगल से बाहर आ चुके थे। उन्होंने घाघरा चोली पहने हुए एक औरत को सर पर लकड़ियां रख कर ले जाते हुए देखा। श्रुति जैसे ही उसके पास पता करने गई कि वो लोग किस जगह हैं, वो औरत उन दोनों के कपड़ों को देखकर चीखने लगी, नहीं नहीं, मुझे मत खाना, मुझे मत खाना, बचाओ बचाओ, ये तो कोई मायावी राक्षस है, बचाओ बचाओ। वो लकड़ियां छोड़कर वहां से भाग गई। दोनों शॉक्ड होकर एक दूसरे को देखने लगे। रुद्र डिवाइस को भी देख रहा था और उसे ठीक करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन वो अभी भी बंद थी। श्रुति बोल पड़ी, रुद्र, अब तो मुझे सबसे पहले यही पता करना है कि ये कौन सी जगह है और यहाँ के लोग हमें देखकर ऐसा बिहेव क्यों कर रहे हैं। अब वहां रात हो चुकी थी। कुछ कुछ दूरी पर मशालें जलती हुई दिख रही थी। दोनों छिपते हुए चले जा रहे थे। तभी उन दोनों को किसी की आवाज सुनाई दी और वो किसी झाड़ी के पीछे से छुपकर देखने लगे कि राजाओं के जमाने की पोशाक पहने एक आदमी कुछ सैनिकों से बात कर रहा था। सैनिकों के हाथ में भाले, तलवार थी। रुद्र श्रुति उन्हें देखकर शॉक्ड हो गए। सैनिक उस आदमी को विदुर कहकर संबोधित कर रहे थे। महामंत्री विदुर, हमने आपके बताए निर्देशानुसार पांडव पुत्रों के लिए गुप्त सुरंग तैयार कर दी थी लाक्षागृह में। आज वो वहां से प्रस्थान कर जाएंगे। विदुर ने सैनिकों को अशर्फियों की पोटली दी और वो लोग वहां से चले गए। श्रुति और रुद्र शॉक्ड हो गए। दोनों एक दूसरे से बोले, पांडव पुत्र यानी हम? तभी रुद्र के हाथ की डिवाइस फिर से ब्लिंक होने लगी और उसकी स्क्रीन पर लिखा आया, हस्तिनापुर 3000 BC। श्रुति, हम महाभारत काल में पहुंच गए हैं। श्रुति कुछ बोलती तभी थोड़ी दूर से उन्हें तेज आग की लपटें दिखाई देने लगी। दोनों उस दिशा में आगे बढ़े और उन्हें एक महल जलता हुआ दिखा। रुद्र को महाभारत के बारे में काफी नॉलेज थी। वो उस महल को देखते ही बोला, ये तो लाक्षागृह है श्रुति। दुर्योधन ने पांडवों को जलाकर मारने का प्लान बनाया था इस महल में, और विदुर ने उनको बचाने का। श्रुति रुद्र की बातें सुनकर उससे कुछ पूछने की कोशिश कर रही थी कि तभी उन दोनों को रथ और घोड़ों की आवाज सुनाई दी। रुद्र और श्रुति जल्दी से झाड़ियों के पीछे छिप गए। दुर्योधन अपने सारथी और कुछ सैनिकों के साथ रथ में वहां आया था और लाक्षागृह को जलता हुआ देख बहुत भारी आवाज में जोर जोर से हंसने लगा।
आखिर पांडवों का अंत हो ही गया। आखिर मैं विजयी हुआ। बिना युद्ध के ही मैंने आज पांडवों को मृत्यु शैया पर भेज दिया। अच्छा होता यदि यह कार्य मैं स्वयं करता और उन धूर्त पांडवों की चीख पुकार का आनंद अपने कर्णों को देता। दुर्योधन को अट्टहास करते हुए देख दोनों घबरा गए। रुद्र ने श्रुति से कहा, इससे पहले कि कोई हमें देखे हमें फौरन यहां से निकल जाना चाहिए श्रुति, नहीं तो पांडव तो बच गए पर हमें अपनी जान से हाथ धोना पड़ेगा। अब तो डिवाइस भी ठीक हो गया है। मेरा हाथ पकड़ो श्रुति, मैं ग्रीन बटन दबाता हूं वापस जाने के लिए। लेकिन तभी वहां एक भाला आके रुद्र के हाथ पर टकराया और रुद्र के हाथ से वो डिवाइस छूटकर आग की तरफ जा गिरे। श्रुति और रुद्र ने घबरा के सामने देखा, दुर्योधन और सैनिक खड़े हुए थे। एक सैनिक ने जाके वो डिवाइस उठा ली, बाकी सैनिकों ने उन दोनों को पकड़ लिया। रुद्र और श्रुति खुद को छुड़ाने के लिए स्ट्रगल करने लगे। छोड़ो, छोड़ो हमें, छोड़ो, छोड़ो। खूब कोशिश की पर खुद को वो छुड़ा नहीं पाए। तभी दुर्योधन की नजर खूबसूरत श्रुति की आंखों पर गई और वो उसे देखते ही उस पर मोहित हो गया। ओ सुंदर मनमोहक नारी, किस नगरी से आई है आप? आप बहुत ही आकर्षक हैं। हमें प्रेम हो गया है आपसे पहले ही झलक में। आपको तो हमारे महल की शोभा बढ़ानी चाहिए। ये कहकर दुर्योधन श्रुति का हाथ पकड़कर उसे जबरदस्ती रथ पर बैठाने लगा और जोर से हंसने लगा। रुद्र दुर्योधन पर भड़का और श्रुति की तरफ बढ़ा, लेकिन सैनिकों ने उसे मारना शुरू कर दिया। श्रुति रोते हुए चिल्लाई, रुद्र बचाओ मुझे, मुझे बचाओ। हे दुर्योधन छोड़ो मुझे, रुद्र बचाओ, रुद्र बचाओ। पर रुद्र चाहकर भी कुछ नहीं कर पा रहा था। सैनिकों के साथ लड़ते हुए उसे धक्का लगा और उसका सिर एक चट्टान पर जा टकराया। श्रुति को लेकर दुर्योधन रथ से आगे बढ़ा। छोड़ दो मेरी श्रुति को, छोड़ दो, छोड़। और इस आवाज के साथ रुद्र धीरे धीरे बेहोश होता गया और रथ ओझल हो गया। काफी देर बाद रुद्र को होश आया। वो खुद को संभालते हुए उठा। अब तक लाक्षागृह की आग थोड़ी कम हो गई थी और चारों तरफ धुआं धुआं सा हो गया था। वो चारों तरफ श्रुति को आवाज लगाते हुए ढूंढने लगा। श्रुति, श्रुति कहां हो तुम? श्रुति, श्रुति। उसे याद आने लगा कि दुर्योधन श्रुति और टाइम मशीन दोनों को ले गया था। रुद्र की आंखों में आंसू थे। उसे खुद पर गुस्सा आ रहा था कि यह सब उसके कारण हुआ। ना वो पास्ट में जाने की जिद करता, ना श्रुति इस मुसीबत में फंसती। नहीं श्रुति, मैं तुम्हें नहीं खो सकता। मुझे श्रुति को दुर्योधन के चंगुल से छुड़ा के वापस प्रेजेंट में जाना होगा, कैसे भी। भगवान, हे भगवान, कोई तो उपाय बताइए, कोई तो उपाय बताइए। रुद्र पैनिक होने लगा। तभी उसे प्रोफेसर का दिया हुआ वो पेपर याद आया। चलो, वापस जाने का दूसरा ऑप्शन तो है मेरे पास। अभी सबसे पहले श्रुति को छुड़ाना होगा, पर किस तरफ जाऊं, किस तरफ? रुद्र फिर कुछ सोचकर बोला, उस पेपर में क्या लिखा है, पढ़ लेता हूं पहले। शायद उसको पढ़ने के बाद श्रुति को वापस लाने का भी कोई रास्ता निकला है। उसने जल्दी से उस पेपर को खोला और उसे पढ़ने लगा। और पढ़ते पढ़ते उसका चेहरा सफेद पड़ने लगा। नहीं नहीं नहीं, मैं ऐसा घिनौना काम नहीं करूंगा, बिल्कुल नहीं करूंगा। प्रोफेसर, तुमने इसके बारे में पहले क्यों नहीं बताया? आखिर क्या लिखा था उस पेपर में जिसे पढ़कर रुद्र इतना चौंक गया और चिल्लाने लगा? रुद्र ने अपने आंसू पोंछते हुए अपना गुस्सा शांत किया। अपने आप को संभालते हुए वो बोला, वापस जा पाए या ना जा पाए, अभी मुझे सबसे पहले श्रुति को बचाना होगा। पर कैसे कैसे? कुछ देर सोच के रुद्र को एक आइडिया आया। क्यों ना मैं पांडव पुत्रों से मदद मांगू श्रुति को बचाने के लिए। उसकी नजर लाक्षागृह की तरफ गई। उसे याद आया कि पांडव लाक्षागृह के अंदर बनी सुरंग के जरिए बच के बाहर निकले थे। मैं भी सुरंग से उनके पीछे जाता हूं। जैसे ही वो मुझे मिलेंगे, मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि वो मेरी मदद करें। वो तेजी से उस सुरंग को खोजने के लिए लाक्षागृह की तरफ दौड़ा और थोड़ी देर दौड़ने के बाद उसे सुरंग मिल गई। आग से बचते हुए रुद्र ने सुरंग में एंटर किया।
सुरंग से निकलते निकलते रात से दिन हो गया था। रुद्र जैसे ही उस सुरंग से बाहर निकला, एक गदा आके उसकी पीठ पर लगा। वो गिर गया था। उसने पलट कर देखा, सामने विशाल काय भीम खड़े थे। भीम उस पर फिर से प्रहार करने के लिए बढ़े। रुद्र घबरा कर हाथ जोड़कर चिल्लाने लगा, मुझे छोड़ दो, मुझे छोड़ दो। भीम बोले, तुझे कैसे छोड़ दूं? तुझे दुर्योधन ने भेजा है ना हमारे बारे में पता करने। भीम ने गदा फेंक कर रुद्र को उठा के उसकी गर्दन पकड़ ली। तू जरूर कोई मायावी राक्षस है ना, तभी इस भेष में आया है। रुद्र लगातार चिल्लाए जा रहा था, नहीं, आप मुझे गलत समझ रहे हैं। भीम ब्रदर, मुझे मत मारिए, प्लीज मुझे छोड़ दीजिए। तभी वहां युधिष्ठिर की आवाज गूंजी, रुक जाओ भीम, कोई भी निर्णय लेने के पूर्व हमें लगता है कि एक बार इस बालक की बात सुन लेनी चाहिए। कौन हो तुम अजीब प्राणी? रुद्र ने फौरन अपने बारे में बताना शुरू कर दिया। मेरा नाम रुद्र शर्मा है। मैं दुर्योधन का साथी नहीं हूं। मेरा यकीन कीजिए, मैं 21st सेंचुरी से, मेरा मतलब है कि 21वीं शताब्दी से यहां पर आया हूं एक यंत्र की मदद से, जिससे भविष्य से भूतकाल में जाया जा सकता है। मैं मानता हूं कि यह करना बहुत गलत था। मेरे साथ मेरी दोस्त श्रुति भी आई थी, जिसे वो धूर्त दुष्ट दुर्योधन जबरदस्ती अपने साथ ले गया। युधिष्ठिर ने भीम से उसे छोड़ने के लिए कहा। भीम काफी गुस्से में थे। वो बोले, नहीं भ्राताश्री, आप इस मायावी की बातों में न आए। तभी वहां अर्जुन नकुल के साथ आ गए थे और उन्होंने ये सारी बातें सुन ली थी। भीम जैसे ही रुद्र की गर्दन तोड़ने वाले थे, अर्जुन ने उसे रोकते हुए कहा, ठहरो भ्राताश्री भीम, हमें इस मनुष्य के वचन सुनकर ऐसा प्रतीत होता है कि यह सत्य बोल रहा है। यह निहत्था और भयभीत दिख रहा है। भ्राताश्री, भले ही यह निहत्था हो, किंतु इसके वस्त्रों से यह कोई आम जन नहीं जान पड़ता। यह तो अवश्य ही कोई गुप्तचर होगा जो पता लगाने आया होगा कि हम मृत्यु लोक पहुंचे या नहीं। यदि इसे जीवित छोड़ा तो यह दुर्योधन को अवश्य सूचित करेगा। नहीं, मैं कोई गुप्तचर नहीं हूं। मैं तो आप लोगों से सहायता मांगने आया था। आप लोगों से विनती है मेरी, श्रुति को दुर्योधन के चंगुल से छुड़ाने में मेरी मदद करें, मेरी मदद करें। रुद्र हाथ जोड़ के रोने लगा। पुत्र भीम, यह बालक सत्य बोल रहा है, छोड़ दो इसे। माता कुंती की आवाज गूंजी। माता कुंती सहदेव के साथ वहां आकर बोली, घबराओ नहीं मनुष्य, मेरे पुत्र तुम्हारी सहायता अवश्य करेंगे। भीम ने रुद्र को छोड़ दिया। सभी पांडव हाथ जोड़कर उन्हें प्रणाम करने लगे। रुद्र ने भी हाथ जोड़कर उनका धन्यवाद किया। अर्जुन बोले, माता कुंती, दुर्योधन ने उस स्त्री का अपमान करके बहुत बड़ा पाप किया है। उस स्त्री के सम्मान को ठेस पहुंचाने का बदला लेंगे हम सभी भाई। क्यों भ्राता भीम? हां में सिर हिलाते हुए रुद्र से कहा, हे अतरंगी मनुष्य, हम तुम्हारी सहायता अवश्य करेंगे, तुम्हारी मित्र को दुर्योधन के महल से छुड़ाने में। रुद्र ने हाथ जोड़ा और मन में सोचने लगा कि श्रुति, अब तुम जल्द ही मेरे पास आ जाओगी। उसके बाद वापस प्रेजेंट में कैसे जाना है वो सोचूंगा, पर पेपर में लिखा हुआ वो घिनौना काम कभी नहीं करूंगा। फिर बाकी जिंदगी हमें यहीं क्यों ना बितानी पड़ जाए, कोई गम नहीं, बस तुम मेरे साथ रहो। शकुनी उसकी बात सुनकर चौंक गया और उस डिवाइस को देखने लगा। दुर्योधन ने शकुनी से यह भी कहा कि वो श्रुति से ही विवाह करेगा। शकुनी जानता था कि दुर्योधन को समझा पाना मुश्किल था, इसलिए उसने कहा, भांजे दुर्योधन, विवाह की बात से पूर्व यह आवश्यक है कि उस मायावी आदमी को यहां पकड़ कर लाया जाए। दुर्योधन उसकी बात का अर्थ समझकर उसके साथ जोर से हंसने लगा और कहा, मामा श्री, आपका विचार उत्तम है, मैं ऐसा ही करूंगा। दुर्योधन ने रुद्र को पकड़ने के लिए सैनिक भेज दिए और डिवाइस शकुनी को देते हुए कहा, मामा श्री, इस अस्त्र के बारे में यदि आप कुछ पता लगा पाएं तो हमारे लिए यह अवश्य काम आ सकता है। उनके बीच की सारी बातें महामंत्री विदुर चुप कर सुन रहे थे। वो समझ नहीं पाए कि आखिर ये सब चल क्या रहा था। दुर्योधन किन लोगों के बारे में बात कर रहा था और वो यंत्र आखिर क्या था। दूसरी ओर पांडव और रुद्र महामंत्री विदुर के बताए आश्रम पहुंच गए थे। वहां जाकर पांडवों ने अपना भेष बदला और ऋषि मुनि का भेष धारण किया। रुद्र पांडवों के साथ यहां तक तो आ गया था, लेकिन उसे अभी भी श्रुति की चिंता हो रही थी। उसने पांडवों से सवाल किया, हम यहां क्या कर रहे हैं?
आप सभी ने मुझे वचन दिया था कि आप श्रुति को बचाने में मेरी मदद करेंगे। वहां उस दुर्योधन ने न जाने श्रुति के साथ क्या किया होगा। हम यहां कब तक प्रतीक्षा करेंगे? रुद्र ने परेशान होते हुए एक ही साथ कई सवाल पांडवों से पूछ लिए। युधिष्ठिर ने उसे समझाया। रुद्र, तुम चिंता मत करो, श्रुति अवश्य ही सकुशल होगी। जल्द ही काका विदुर जी यहां आएंगे और हम उनसे इस विषय पर बात करेंगे। तब तक हम तुम्हें हस्तिनापुर के बारे में बताएंगे और एक योजना तैयार करेंगे कि कैसे श्रुति को वहां से बचाया जाए। रुद्र कुछ समझ नहीं पा रहा था। तभी भीम ने आगे बढ़कर कहा, रुद्र, तब तक मैं तुम्हें युद्ध कौशल की बारीकियां सिखाऊंगा ताकि समय आने पर तुम अपना बचाव कर सको। भीम के साथ साथ सभी पांडव रुद्र को अस्त्र शस्त्र का अभ्यास कराने लगे। तीसरे दिन आश्रम में महामंत्री विदुर पांडवों से आकर मिले और उन्होंने उन्हें बताया, हस्तिनापुर में दुर्योधन अपने विवाह की तैयारी कर रहा है और साथ ही मैंने किसी यंत्र और मायावी लोगों के विषय में भी उसे बात करते सुना। महामंत्री विदुर की बात सुनकर रुद्र के होश उड़ गए। वो पांडवों से तुरंत चलकर श्रुति को बचाने की बात कहने लगा। हम कब तक यहां रहकर और प्रतीक्षा करेंगे? अब हमें चलना चाहिए और श्रुति को बचाना चाहिए, नहीं तो वो दुर्योधन उसके साथ विवाह कर लेगा। लेकिन पांडवों ने उसे सही समय का इंतजार करने के लिए कहा। रुद्र अब और इंतजार नहीं करना चाहता था। रुद्र ने पांडवों से कहा, मैं अब और नहीं रुक सकता। वहां श्रुति न जाने किस हाल में होगी। अगर आप मेरे साथ नहीं जाएंगे तो मैं अकेला ही जाकर उसे बचाऊंगा। रुद्र वहां से जंगल की तरफ जाने लगा। अर्जुन भी उसके पीछे उसे समझाने के लिए जाने लगे। ये सब देखकर विदुर स्थिति को समझ नहीं पाए। युधिष्ठिर ने उन्हें सारी बात बताई और कहा कि वो श्रुति का पता लगाएं और सही समय आने पर सूचना दें ताकि श्रुति को पांडव बचा पाएं। वहीं रुद्र तेजी से जंगल में चला जा रहा था जहां दुर्योधन के सैनिकों ने उसे आकर घेर लिया, जिन्हें दुर्योधन ने उसे पकड़ने भेजा था। रुद्र उन्हें देखकर घबरा गया। वो वहां से भागना चाहता था, लेकिन फिर कुछ सोचकर मुस्कुराते हुए कहने लगा, मैं तुम्हारे साथ चलने के लिए तैयार हूं। सैनिक हैरान थे कि उसने भागने की कोशिश नहीं की और उनके साथ चलने के लिए तैयार हो गया। अर्जुन, जो रुद्र का पीछा कर रहे थे, उन्होंने दूर से देख लिया था कि सैनिकों ने रुद्र को बंदी बना लिया था और उसे अपने साथ ले जा रहे थे। अर्जुन ने छुपकर एक एक कर सभी सैनिकों को मार दिया और रुद्र को उनसे छुड़ा लिया। रुद्र अर्जुन की इस हरकत से नाराज होकर उनसे कहने लगा, अर्जुन, आपने ऐसा क्यों किया? मैं उनके साथ बंदी बनकर खुद जाना चाहता था ताकि वो मुझे महल ले जाएं और मैं वहां पहुंचकर श्रुति को बचा सकूं। अब मैं और प्रतीक्षा नहीं कर सकता। अर्जुन उसे समझाने लगे, रुद्र, ये कोई क्रीड़ा नहीं है जिसमें भाग लेने के लिए तुम इतने उत्साहित हो। तुम दुर्योधन के क्रोध से परिचित नहीं हो। वो अत्यंत क्रूर है। जो मनुष्य अपने भाइयों के साथ ऐसा निम्न स्तर का कार्य कर सकता है, तुम्हें क्या लगता है कि वो तुम्हें ऐसे ही जीवित छोड़ देगा? अर्जुन उसे अपने साथ वापस चलने के लिए कहने लगे। रुद्र श्रुति को बचाना तो चाहता था, लेकिन इस वक्त उसे अर्जुन की बात सही लग रही थी। इसीलिए वो अर्जुन के साथ आश्रम वापस आ गया। पांडवों ने हालात को देखते हुए रुद्र का भी भेष बदलवा दिया। वहीं दूसरी ओर शकुनी ने डिवाइस के बारे में पता लगाने के लिए बड़े बड़े ऋषि मुनियों से उस डिवाइस के बारे में जानकारी प्राप्त करनी चाहिए, लेकिन वो पता नहीं लगा पा रहा था कि आखिर वो चीज क्या थी। दुर्योधन के विवाह से पूर्व संगीत का कार्यक्रम आयोजित किया गया था। वहां पर श्रुति भी एक राजकुमारी की तरह दुर्योधन के साथ मौजूद थी। डिवाइस के बारे में सुनकर वहां एक व्यक्ति शकुनी से मिलने आया। एक सैनिक ने शकुनी को सूचित किया कि कोई व्यक्ति उससे डिवाइस के बारे में कुछ बात करना चाहता था। शकुनी ने यह सुनकर कार्यक्रम को रोकने के लिए कहा और उसे कक्ष में बुलाया। उस आदमी ने आकर बताया कि वो उस डिवाइस के बारे में बता सकता था। यह सुनकर कक्ष में उपस्थित सभी चौंक गए। उस व्यक्ति ने शकुनी से उस डिवाइस के बारे में जानकारी ली और डिवाइस को देखकर कहा कि वो इस डिवाइस की गुत्थी को सुलझा देगा। उस आदमी की बातें सुनकर श्रुति का चेहरा पीला पड़ गया। उसे वो आदमी डिवाइस का जानकार लग रहा था। वो मन ही मन सोचने लगी कि अगर इसने डिवाइस को एक्टिवेट कर लिया तो न जाने क्या होगा। वो परेशान होकर रुद्र के बारे में सोचने लगी। वहीं दूसरी ओर प्रेजेंट टाइम यानी 2022 में एक कमरे में बड़े बड़े कंप्यूटर स्क्रीन्स पर जो कुछ श्रुति और रुद्र के साथ हो रहा था, एक आदमी वो सब देख रहा था। ये कोई और नहीं बल्कि प्रोफेसर शास्त्री थे। उन्होंने पास्ट में जाने से पहले रुद्र और श्रुति को एक एक लॉकेट दिया था जिसमें एक स्पाई कैमरा लगा हुआ था। लॉकेट देते हुए उन्होंने कहा था कि ये इस रोमांचक सफर पर जाने से पहले उनकी तरफ से उनके लिए एक गिफ्ट था, लेकिन प्रोफेसर ने उसमें स्पाई कैमरा लगे होने की बात उनसे छुपा ली थी। जैसा सोचा था, ये तो उससे भी ज्यादा अच्छा है। दोनों को लॉकेट देना आखिर काम आ गया।
ये कहते हुए प्रोफेसर जोर जोर से हंसने लगा। और मदिरा पीकर पांडवों की मृत्यु और श्रुति से विवाह करने की बात से बहुत खुश नजर आ रहा था। वो शकुनी से कहने लगा, मामा श्री, देखा आपने किस तरह उन पांडवों को मैंने अपने रास्ते से हटा दिया। अब हस्तिनापुर का राज्य मेरा है, मेरा। इतना कहकर दुर्योधन जोर जोर से हंसने लगा और उठकर वहां से जाने लगा। शकुनी ने उसे रोका और पूछा, बीच में बाजी छोड़कर कहां जाने लगे भांजे? दुर्योधन ने नशे में जाते हुए उत्तर दिया, मामा श्री, इन सभी क्रियाकलापों के बीच मैं अपनी प्रेयसी का ठीक से नाम पूछना तो भूल ही गया था। आप इस अवसर का आनंद लीजिए और खेल जारी रखिए, मैं शीघ्र ही आता हूं। और वो वहां से श्रुति के कमरे की ओर जाने लगा। दूसरी ओर श्रुति कमरे में यहां से वहां घूम रही थी। इतनी रात में भी उसे नींद नहीं आ रही थी। वो बहुत परेशान थी। उसे उस आदमी के बारे में सोचकर फिक्र हो रही थी जिसे डिवाइस के बारे में शायद पता था। वो बस यहां से निकलकर किसी तरह रुद्र के पास जाना चाहती थी। तभी उसने उसके कमरे की ओर किसी के आने की आहट सुनी। वो समझ गई कि यह अवश्य ही दुर्योधन होगा, लेकिन इतनी रात में वो यहां क्यों आ रहा था वो कुछ समझ नहीं पा रही थी। तभी दुर्योधन उसके सामने आकर खड़ा हो गया। उसने श्रुति को मुस्कुराते हुए देखा और कहने लगा, ए सुंदर स्त्री, हमें देखकर इतनी व्याकुल क्यों हो? हम आपको कोई हानि नहीं पहुंचाएंगे। हम तो आपसे आपका नाम पूछना ही भूल गए थे। क्या नाम है आपका, मनमोहक नारी? अब हम शीघ्र ही आपसे विवाह करेंगे और हस्तिनापुर की रानी बनाएंगे। इतना कहते हुए दुर्योधन श्रुति के करीब आने लगा। श्रुति जो अब तक उससे डरी हुई थी, उसने गुस्से से कहा, दूर रहो मुझसे, मेरे पास आने की सोचना भी मत। दुर्योधन श्रुति की बात से गुस्से में भर गया, लेकिन कुछ सोचकर वो मुस्कुराता हुआ बोला, ठीक है, हम आपसे विवाह के उपरांत ही इस विषय पर चर्चा करेंगे। और वो उस कमरे से बाहर निकल गया। दुर्योधन इस गुप्त कक्ष तक श्रुति के पास आया तो था, लेकिन वो नहीं जानता था कि महामंत्री विदुर ने उसके पीछे गुप्तचर लगाए थे जो उसका पीछा करते हुए यहां तक पहुंच गए थे। विदुर को श्रुति का पता तो लग चुका था। अब उन्हें यह सूचना पांडवों के पास जल्द से जल्द पहुंचानी थी, इसलिए उन्होंने अपना एक गुप्तचर पांडवों के पास भेज दिया ताकि वो श्रुति को यहां से निकाल सके। दूसरी तरफ शकुनी को उस व्यक्ति की याद आई जो उस डिवाइस के बारे में जानता था। उसने उसे अपने कक्ष में बुलवाया और उसके साथ मिलकर उस डिवाइस की जांच में लग गया। काफी समय बीतने के बाद भी दोनों किसी निष्कर्ष पर नहीं पहुंच पाए थे, लेकिन वो व्यक्ति उस डिवाइस को लगातार अपने हाथों में घुमा घुमा कर देख रहा था। शकुनी शंकित होकर उससे पूछने लगा, आप इतने समय से इस यंत्र को किसी चक्र की भांति घुमाए जा रहे हैं, किंतु अभी तक हम किसी निष्कर्ष पर नहीं पहुंचे कि वास्तव में यह वस्तु है क्या? क्या ये कोई अस्त्र है, कोई यंत्र है, या केवल एक धातु का टुकड़ा मात्र है? मैंने अपने जीवन में ऐसा विचित्र चमकता हुआ टुकड़ा नहीं देखा। मुझे तो ये कोई आकाशीय पिंड की भांति प्रतीत होता है जो आकाश से धरती पर आ गिरा हो और उन लोगों को मिला हो जिनसे युवराज दुर्योधन ने इसे प्राप्त किया था। वो व्यक्ति उनकी बात सुनकर कहने लगा, यह कोई आकाशीय पिंड नहीं है, बल्कि मैं जहां तक समझ रहा हूं यह एक ऐसा यंत्र है जो इस समय का नहीं है, क्योंकि जिस धातु का यह बना है इस प्रकार की धातु का प्रयोग पहले कभी नहीं हुआ। यह कोई साधारण यंत्र नहीं है, यह एक ऐसा यंत्र है जिससे समय के चक्र को बदला जा सकता है। उसकी बात सुनकर शकुनी चौंक कर अपनी जगह से खड़ा हो गया और चिंतित होकर कहने लगा, इस बात से आपका क्या तात्पर्य है? आप क्या कहना चाहते हैं कि इस यंत्र की सहायता से समय को बदला जा सकता है? यह असंभव है। कोई भी साधारण मनुष्य एक धातु के टुकड़े से समय के चक्र को कैसे बदल सकता है? उस व्यक्ति ने शकुनी की बात सुनकर धीमी आवाज में कहा, कोई मनुष्य साधारण हो सकता है, किंतु ये यंत्र असाधारण है। इसकी सहायता से समय को बदला जा सकता है या नहीं, मैं इसकी पुष्टि नहीं कर सकता, परंतु इतना अवश्य कह सकता हूं कि समय को भेद कर एक समय से दूसरे समय में आया और जाया जा सकता है।
शकुनी उसकी बात सुनकर प्रसन्नता से भर गया। वो उससे पूछने लगा, तो क्या तुम इसका इस्तेमाल करना जानते हो? उस व्यक्ति ने कहा, मैं नहीं, किंतु मेरे गुरुजी ऐसे ही किसी यंत्र पर वर्षों से काम कर रहे हैं। वो अवश्य इसका प्रयोग करना जानते होंगे। शकुनी ने उस व्यक्ति की बात सुनकर सैनिक भेजकर उसके गुरु को लाने का आदेश दिया। उस व्यक्ति ने उसे रोकते हुए कहा, आपको कष्ट करने की आवश्यकता नहीं है, मैंने पहले ही उन्हें सूचित कर दिया था, वो शीघ्र ही आते होंगे। उसकी बात सुनकर शकुनी जल्दी से उठकर श्रुति के कमरे की तरफ दुर्योधन को उस डिवाइस के बारे में बताने के लिए जाने लगा। दुर्योधन अभी भी श्रुति के कमरे के बाहर खड़ा था। वो बहुत गुस्से में था। शकुनी को देखकर वो पूछने लगा, मामाश्री, आप यहां क्या कर रहे हैं? शकुनी ने खुशी के साथ कहा, भांजे, उस यंत्र की गुत्थी सुलझ गई है। वो एक समय से दूसरे समय में यात्रा करने का यंत्र है। अब तुम उसका इस्तेमाल कर नियति को अपनी मुट्ठी में कर सकते हो। और वो जोर जोर से हंसने लगा। श्रुति कमरे के दरवाजे पर खड़ी यह सब सुन रही थी। वो उनकी बात सुनकर घबरा गई। शकुनी दुर्योधन को उस व्यक्ति के गुरु के बारे में बताने लगा। भांजे, वो जिज्ञासु नामक व्यक्ति जो कल कार्यक्रम के बीच में आया था, उसी का गुरु उस यंत्र के प्रयोग में हमारा सहयोग करेगा। दुर्योधन शकुनी के साथ अपने कमरे की ओर जाने लगा। श्रुति भी छुपकर उनके पीछे आ गई। उनके कमरे में पहुंचने से पूर्व ही गुरुजी वहां पहुंच चुके थे। श्रुति भी छुपकर कमरे में आ गई थी, किंतु गुरुजी को देखकर वो खुद को रोक नहीं पाई और चौंक कर बोली, क्या प्रोफेसर शास्त्री? वहीं दूसरी ओर आश्रम में पांडव रुद्र के साथ हस्तिनापुर महल में जाने की योजना बना रहे थे। उन्हें इंतजार था तो महामंत्री विदुर की सूचना का। पांचों पांडव और रुद्र एक साथ गोल घेरा बनाकर बैठे हुए थे, जहां सहदेव महल के बारे में रुद्र को बताने लगे। रुद्र, काका विदुर के द्वारा सूचना मिलते ही भैया अर्जुन और तुम नगर के बाहर से सैनिकों के भेष में राजभवन के पीछे बनी सुरंग में प्रवेश करोगे। वैसे तो उस सुरंग के निकास पर पहरा रहता है, किंतु इसकी सूचना हम काका विदुर को दे देंगे। वो अंदर जाने में और वहां से निकलने में भैया अर्जुन और तुम्हारी सहायता करेंगे। सहदेव की बात सुनकर रुद्र अपनी जगह पे खड़ा हो गया। उसके चेहरे पर गुस्सा साफ दिखाई दे रहा था। उसने पांडवों से कहा, अब हम उस दुर्योधन को सबक सिखाएंगे। वो घमंडी इंसान मेरी श्रुति को जैसे मेरे सामने से ले गया था, मैं वैसे ही अपनी श्रुति को उसके महल से लेकर आऊंगा। मैं आप सभी को धन्यवाद करता हूं कि आप सब मेरी इसमें सहायता कर रहे हैं। युधिष्ठिर रुद्र की बात सुनकर मुस्कुराकर कहने लगे, रुद्र, तुम भले ही किसी और समय से आए हो, किंतु तुम यहां आकर हमारे साथ इतने समय से हो। हम इतना तो समझते ही हैं कि तुम्हारे साथ अन्याय हुआ है, और उससे भी बड़ी बात एक स्त्री का अपमान। हम सभी भाई तुम्हारे साथ हैं और शीघ्र ही श्रुति भी तुम्हारे साथ होगी। इसी बीच महामंत्री विदुर के गुप्तचर ने आश्रम में आकर पांडवों को सूचना दी कि महामंत्री विदुर ने 2 दिन बाद विवाह के दिन महल में आने के लिए कहा है। गुप्तचर की बात सुनकर रुद्र फिर से परेशान होने लगा। वो अब और इंतजार नहीं करना चाहता था, लेकिन उसके पास और कोई रास्ता भी नहीं था। वो मन ही मन खुद को कोसने लगा, अगर मैं जिद नहीं करता अपने पास्ट में जाने की, तो आज सब कुछ ठीक होता। ये मेरी ही गलती थी जो श्रुति आज इन हालात में फंसी। उसे खुद पर बहुत तेज गुस्सा आ रहा था। वो जोर से चिल्लाया, दुर्योधन! पांडव उसे देखकर उसकी परेशानी समझ रहे थे, लेकिन वे चुप रहे। उन्होंने गुप्तचर को अपनी योजना बताई और काका विदुर को सूचित करने के लिए कहा। महल में विवाह की तैयारियां शुरू हो चुकी थीं। आज ही वो दिन था जब रुद्र अर्जुन के साथ महल में आकर श्रुति को छुड़ाने वाला था। महामंत्री विदुर ने अपने विश्वसनीय सैनिकों को हर उस जगह पर तैनात कर दिया था जहां से अर्जुन और रुद्र आकर श्रुति को यहां से ले जाने वाले थे। साथ ही उन्होंने एक दासी के हाथ ये संदेश श्रुति तक भी पहुंचा दिया था कि रुद्र सुरक्षित है और आज वो उसे यहां से छुड़ाने पांडवों के साथ आने वाला है। श्रुति को जब दासी ने बताया कि रुद्र उसे बचाने आएगा, ये बात सुनकर श्रुति बहुत खुश हो गई, पर फिर चेहरे से मुस्कान कम करते हुए खुद से बोलने लगी, रुद्र, मैं जानती हूं कि तुम मुझसे बहुत प्यार करते हो और मुझे बचाने के लिए तुम कुछ भी करोगे। प्यार तो मैं भी तुमसे करती हूँ, पर तुम्हारी वो गलती मेरे जहन में इस कदर घुसी है कि मैं चाहकर भी उस पर तुम्हारी बाकी अच्छाइयों को हावी नहीं होने दे पाती हूँ। पर यह भी सच है कि मैं तुम्हें मुसीबत में भी नहीं देख सकती। बस कैसे भी जल्दी से हम दोनों अपने प्रेजेंट की दुनिया में चले जाएं। श्रुति जब से यहां लाई गई थी वो बहुत परेशान दिख रही थी, लेकिन आज उसके चेहरे पर यहां से निकलने की खुशी साफ देखी जा सकती थी। दुर्योधन के आदेश पर दासियां श्रुति को दुल्हन के रूप में सजा रही थीं। समय धीरे धीरे बीतता जा रहा था। उसे अब बस यहां से निकलकर रुद्र के पास वापस अपने टाइम में पहुंचना था।
दूसरी तरफ रुद्र अर्जुन के साथ घोड़ों पर सवार जंगल से होता हुआ नगर के पास पहुंच गया था। वहां अर्जुन ने उसे रुकने का इशारा किया और दोनों ने अपना भेष बदलकर सैनिकों का भेष धारण कर लिया और आगे बढ़ गए। महल से कुछ दूर अर्जुन ने रुद्र को एक बड़े पेड़ के नीचे चलकर रुकने के लिए कहा। रुद्र हस्तिनापुर का विशाल महल देखकर सरप्राइज था। महल को आज रोशनियों से सजाया गया था। रुद्र वहीं रुक गया और उसे देखने लगा। अर्जुन ने उसे चलने के लिए कहा। चलो रुद्र, हम यहां अधिक समय नहीं रुक सकते। किसी ने हमें देख लिया तो समस्या हो सकती है। रुद्र और अर्जुन दोनों आगे बढ़ गए और उस पेड़ के नीचे पहुंचकर अपने घोड़े बांध दिए। वहां से वो पैदल सुरंग के द्वार तक गए, जहां पहले से मौजूद विदुर के सैनिकों ने उनके लिए सुरंग के ऊपर से पत्थर हटा दिए थे। दोनों सुरंग के रास्ते महल के अंदर चले गए। वहां महामंत्री विदुर उनका पहले से इंतजार कर रहे थे। वहां से उन दोनों को लेकर वो उस कमरे के पास गए जहां श्रुति को रखा गया था। विदुर के इशारा करते ही रुद्र बिना सोचे समझे उस कमरे की तरफ जाने लगा, जहां अर्जुन ने उसे रोका और कहा, ठहरो रुद्र, वहां अवश्य ही दुर्योधन के सैनिक होंगे। अंदर जाने से पहले हमें कोई योजना बनानी होगी ताकि हम उनका ध्यान वहां से हटा सकें। अर्जुन की बात सुनते ही रुद्र ने पास ही जलते एक दिए से एक कपड़े में आग लगा दी और फिर वहीं पास में छुप गए। अर्जुन उसकी बुद्धिमानी से खुश दिख रहे थे। आग को देखकर सभी का ध्यान उस ओर चला गया और दोनों श्रुति के कमरे में चले गए। श्रुति रुद्र को देखकर खुशी से दौड़कर उसके गले लग गई। रुद्र को यह देखकर विश्वास नहीं हो रहा था। उसे लगा कि उसकी श्रुति ने उसे माफ कर दिया और फिर रुद्र ने भी श्रुति को कसकर गले लगा लिया। और अचानक से श्रुति को कुछ रियलाइज हुआ और उसने रुद्र को अपने से दूर करते हुए पूछा, रुद्र, तुम ठीक हो ना? एक पल पहले श्रुति के गले लगने से रुद्र को जो खुशी और तसल्ली मिली थी कि उसे श्रुति से माफी मिल चुकी थी, वो अब वापस शांत हो गई। पर रुद्र के लिए अभी इस बात से ज्यादा जरूरी श्रुति को इस मुसीबत से बचाना था, तो वो अपना दुख छिपाते हुए बोला, श्रुति, हमें जल्दी ही यहां से निकलना होगा, चलो। तीनों जल्दी ही वहां से निकलकर फिर से गुप्त रास्ते के पास आ गए थे। तभी रुद्र को याद आया, वो डिवाइस कहां होगी? उसे तो मैं भूल ही गया था। उसने श्रुति से पूछा, श्रुति, वो डिवाइस कहां है? श्रुति कुछ सोचकर उससे कहने लगी, वो डिवाइस तो दुर्योधन के पास है। इससे पहले श्रुति कुछ और कह पाती, रुद्र वापस महल के अंदर चला गया और अर्जुन से श्रुति को ले जाने के लिए कहा। अर्जुन उसको अकेला अंदर नहीं जाने देना चाहते थे, लेकिन रुद्र ने श्रुति के साथ रहने के लिए उनसे रिक्वेस्ट की, तो अर्जुन श्रुति को वहां से लेकर बाहर घोड़ों के पास आ गए। रुद्र अंदर महल में पहुंचकर महामंत्री विदुर को ढूंढने लगा ताकि वो पता कर पाए कि वो डिवाइस कहां है। लेकिन इससे पहले रुद्र उन तक पहुंच पाता, पीछे से आकर उसे किसी ने पकड़ लिया और कहा, तो आखिर तुम यहां तक पहुंच ही गए। रुद्र ने पलट कर देखा तो उसके पीछे और कोई नहीं बल्कि खुद दुर्योधन खड़ा था और गुस्से में देख रहा था। श्रुति के महल से निकल जाने की खबर अब तक उसे मिल चुकी थी। फिर दुर्योधन गुस्से में रुद्र से कहने लगा, तेरा इतना दुस्साहस कि तू हस्तिनापुर महल तक आ पहुंचा। मुझसे भूल हुई जो तुझे जीवित छोड़ दिया। तुझ मूर्ख को तो उसी समय मृत्यु लोक पहुंचा देना चाहिए था जब तुझे लाक्षागृह के बाहर देखा था, किंतु उस भूल को मैं अभी सुधार देता हूं। वो गुस्से में रुद्र की तरफ बढ़ने लगा। दुर्योधन को गुस्से में देखकर शकुनी ने उसे रोकते हुए धीरे से कहा, धीरज से काम लो भांजे। तुम भूल रहे हो कि उस गुरु शास्त्री के पश्चात केवल यही है जो उस यंत्र के विषय में जानता है। यदि गुरु शास्त्री उस यंत्र को ठीक नहीं कर पाए तो हमें अवश्य ही इसकी आवश्यकता होगी भांजे। तुमने इस मायावी को मार दिया और गुरु शास्त्री उसे ठीक नहीं कर पाए तो हम उस यंत्र के विषय में कुछ नहीं जान पाएंगे। इसलिए अपने क्रोध को शांत करो और उस यंत्र के ठीक होने तक इसे जीवित छोड़ दो भांजे। शकुनी की बात सुनकर दुर्योधन अपनी जगह रुक गया और रुद्र से कहने लगा, मायावी, तू भाग्यशाली है जो मामा श्री ने मुझे रोक लिया, अन्यथा अब तक तेरा शरीर मृत भूमि पर पड़ा होता। उसकी बात सुनकर रुद्र ने सख्त आवाज में कहा, मुझे मारकर तुम्हें क्या मिलेगा दुर्योधन?
मैं यहां होता ही नहीं अगर तुम मेरी श्रुति को वहां से लेकर ना आए होते। लेकिन तुम्हारे बुरे इरादों की वजह से मैं और श्रुति यहां फंस गए हैं। एक शब्द और नहीं मायावी, अन्यथा। दुर्योधन गरज कर रुद्र की तरफ देखने लगा। रुद्र भी उसे घूरने लगा, मानो अब उसे उसका कोई डर ही नहीं था। वहीं दूसरी तरफ अर्जुन काफी देर तक रुद्र के न आने पर समझ गए कि रुद्र महल में पकड़ा गया होगा, इसलिए अब तक वापस नहीं आया। उन्होंने श्रुति से धीमी आवाज में वहां से चलने के लिए कहा। श्रुति, अत्यधिक समय बीत चुका है। यदि रुद्र राजभवन से निकल गया होता तो उसे अब तक यहां आ जाना चाहिए था। अवश्य ही उसे सैनिकों ने देख लिया होगा। अब यहां अधिक देर ठहरना उचित नहीं है। हमें वापस आश्रम लौटना चाहिए। श्रुति घबराते हुए बोली, नहीं अर्जुन, मैं रुद्र को ऐसे छोड़कर नहीं जाऊंगी। आप उसकी मदद कीजिए, वरना वो दुष्ट दुर्योधन उसे मार देगा। अर्जुन ने उसे समझाते हुए कहा, श्रुति, मैं अवश्य रुद्र की सहायता करता, किंतु परिस्थितियां अभी अनुकूल नहीं है। हमें सर्वप्रथम आश्रम पहुंचकर सभी को इसकी जानकारी देनी होगी। तत्पश्चात हम रुद्र को बचाने का प्रयत्न करेंगे और तुम्हें रुद्र की चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। काका विदुर उसकी सहायता करेंगे। अब जल्दी करो और चलो यहां से। श्रुति इस तरह रुद्र को महल में छोड़कर जाना तो नहीं चाहती थी, किंतु अर्जुन के बार बार कहने पर उसे वहां से जाना पड़ा। आश्रम पहुंचकर अर्जुन ने महल का घटनाक्रम विस्तार से सभी पांडवों को बता दिया। ये सुनकर भीम उत्तेजित होते हुए बोले, अब और अधिक प्रतीक्षा करना ठीक नहीं भ्राताश्री युधिष्ठिर। अब हमें हस्तिनापुर चलकर रुद्र को बचाना चाहिए और दुर्योधन के इस कायरतापूर्ण अनुचित कार्य को सभी के सामने प्रकट करना चाहिए। भीम को क्रोधित देख युधिष्ठिर कहने लगे, शांत भीम, शांत। हमें इस तरह आवेश में आकर कोई निर्णय नहीं लेना चाहिए। जिस तरह श्रुति को हमने वहां से बाहर निकाला है, उसी तरह किसी युक्ति से रुद्र को भी बचाना होगा। श्रुति बहुत परेशान दिख रही थी और फिर माता कुंती से लिपटकर रोते हुए कहने लगी, इस सब का कारण मैं हूं। मेरी वजह से ही रुद्र आज वहां फंस गया है। वो वहां मेरे लिए ही गया था। दुर्योधन यदि मेरे बदले रुद्र को छोड़ दे तो मैं वापस उसके पास चली जाऊंगी। उसकी बात सुनकर पांडव चकित थे। अर्जुन ने उससे कहा, नहीं श्रुति, इसकी आवश्यकता नहीं होगी। हमने रुद्र को वचन दिया था कि हम तुम्हें सकुशल वापस लाएंगे, इसलिए अब तुमको वहां वापस जाने की आवश्यकता नहीं है। मैं दुर्योधन से अच्छे से परिचित हूं। वो अवश्य ही तुम्हें खोजता हुआ आएगा और हम उसके आने की प्रतीक्षा करेंगे और शीघ्र ही रुद्र को वहां से छुड़ा लेंगे। तब तक तुम विश्राम करो। दूसरी तरफ एक कक्ष में शकुनी रुद्र को देखकर उसके पास आया और पूछा, मायावी, कौन हो तुम? अपना परिचय दो और यहां आने का कारण बताओ। रुद्र कक्ष में चारों ओर देखने लगा जहां कौरव भाई बैठे हुए थे। उसने कहा, मैं यहां किसी कारण से नहीं आया हूं, बल्कि मैं तो भटक कर यहां तक आ पहुंचा हूं। मैं गलती से भविष्य से यहां एक यंत्र की सहायता से आ गया था, किंतु रुद्र इससे पहले आगे कुछ बोल पाता, दुर्योधन ने उसे बीच में टोक दिया और उसे मारने उठ गया। तभी शकुनी ने दुर्योधन को शांत करने के लिए कहा, ठहरो भांजे, ये जो कोई भी हो, मायावी या साधारण मनुष्य, किंतु ये अवश्य ही अलग प्रतीत होता है। इसके विषय में जाने बिना किसी निर्णय पर पहुंचना सही नहीं है भांजे। इसलिए इस मायावी को मुझे सौंप दिया जाए ताकि मैं इसके और उस यंत्र के विषय में इससे अधिक जानकारी प्राप्त कर सकूं। कक्ष में मौजूद सभी कौरव भाई शकुनी की बातों से सहमति जताने लगे। रुद्र का ध्यान अब तक कक्ष में मौजूद गुरु शास्त्री पर नहीं गया था, किंतु जब शकुनी गुरु शास्त्री के साथ उसके पास आया और चलने के लिए कहा तो रुद्र शॉक्ड हो गया और कहा, प्रोफेसर शास्त्री, आप यहां? शकुनी यह देखकर समझ नहीं पाया कि यह रुद्र गुरु शास्त्री को कैसे जानता था। उसने गुरु शास्त्री से पूछा, क्या आप इससे पहले भी मिल चुके हैं? गुरु शास्त्री ने उसे बताया, शकुनी, इसके विषय में मैं आपको अवश्य बताऊंगा, किंतु पहले हमें इसे अपने साथ ले जाकर उस यंत्र के विषय में पर्याप्त जानकारी प्राप्त करनी चाहिए। वहीं दूसरी ओर आश्रम में श्रुति रुद्र के बारे में सोच सोच कर परेशान हो रही थी और उसे गुस्सा भी आ रहा था रुद्र पर। उसे यही लग रहा था कि यदि वो उसे पहले ही उस मशीन को इस्तेमाल करने से रोक लेती तो शायद वो लोग यहां न होते।
वो परेशान होते हुए रुद्र के कपड़ों के पास जाकर बैठ गई और उन्हें उठाकर अपने सीने से लगा लिया और फिर रुद्र की जैकेट को मारते हुए बोली, रुद्र, क्यों तुम्हें हर काम को करने और हर डिसीजन को लेने में जल्दबाजी होती है हमेशा? देखो, अब डाल लिया ना, फिर प्रॉब्लम में हमें। श्रुति की आंखों से आंसू बही जा रहे थे। वो अब बस रुद्र के साथ वापस जाना चाहती थी। तभी उसे रुद्र की जैकेट की जेब में कुछ रखे होने का फील हुआ। उसने उसकी जेब में हाथ डाला तो वो पहचान गई कि ये तो वही चिट्ठी है जो प्रोफेसर ने उसे दी थी। वो मन ही मन सोचने लगी, रुद्र इसकी मदद से वापस जा सकता था, लेकिन वो मेरे लिए यहां रुका रहा और मुझे बचाने के लिए महल तक जा पहुंचा। अब श्रुति का रुद्र पर से गुस्सा खत्म होके खुद पर शिफ्ट हो गया। वो खुद से बोलने लगी कि वो रुद्र को कितना गलत समझ रही थी। वो उस चिट्ठी को खोलकर पढ़ना चाहती थी, लेकिन उसे प्रोफेसर की कही बात याद आ गई और उसने चिट्ठी को अपने पास से रख लिया। उसी समय सहदेव ने सभी को आकर सूचित किया कि दुर्योधन और दुशासन अपने सैनिकों के साथ जंगल में श्रुति की तलाश कर रहे हैं और धीरे धीरे आगे बढ़ते हुए आश्रम की ओर आ रहे हैं। सभी पांडव ऐसे ही किसी अवसर का इंतजार कर रहे थे जब दुर्योधन बेपरवाह गुस्से में श्रुति को ढूंढता हुआ महल से बाहर आएगा। अर्जुन ने कहा, यही सही समय है। यदि हम दुर्योधन को बंदी बना लें तो हम रुद्र को सरलता से उससे छुड़ा सकते हैं। उनकी बात सुनकर श्रुति भी उनके साथ जाना चाहती थी, लेकिन सभी ने इसमें खतरा होने की बात कहकर श्रुति को आश्रम में माता कुंती के पास रहने के लिए कहा। श्रुति उनसे कहने लगी, भले ही मैं आप सभी के साथ उससे युद्ध नहीं कर सकती, लेकिन मैं उसका ध्यान जरूर भटका सकती हूं। आप मेरी चिंता मत कीजिए। यदि रुद्र मेरे लिए महल तक जा सकता है तो मैं भी आप सभी के साथ वहां जाकर उसकी मदद के लिए कुछ ना कुछ तो कर ही सकती हूं। श्रुति की बात सुनकर सभी उसे देखने लगे और उसे अपने साथ ले जाने के लिए सहमत हो गए। वो सभी ये देखकर प्रसन्न थे कि रुद्र और श्रुति एक दूसरे से इतना प्यार करते हैं कि वो दोनों एक दूसरे को बचाने के लिए कोई भी जोखिम उठाने को तैयार थे। वहीं जंगल में दुर्योधन और दुशासन अलग अलग दिशाओं में श्रुति को खोज रहे थे। गुस्से में दुर्योधन ने इस ओर ध्यान ही नहीं दिया कि वो लोग धीरे धीरे पांडवों के बिछाए जाल में फंसते जा रहे थे। नकुल और सहदेव श्रुति के साथ दुशासन की तरफ बढ़ने लगे और दूसरी तरफ अर्जुन, भीम और युधिष्ठिर दुर्योधन के सामने जा पहुंचे। श्रुति जानबूझकर दुशासन के सामने जा पहुंची और उसे धीरे धीरे दुर्योधन से दूर ले जाने लगी। नकुल सहदेव ने छुपकर दुशासन के साथ आए सैनिकों को एक एक करके मार गिराया। जब तक दुशासन कुछ समझ पाता कि तभी नकुल और सहदेव उसके सामने जा पहुंचे। वो अब अकेला हो चुका था। दुशासन उन्हें साधु के भेष में पहचान नहीं पाया। उसने उन्हें ललकारा, कौन हो तुम साधु? यूं इस तरह मेरा मार्ग रोकने का क्या प्रयोजन है तुम्हारा? क्या तुम नहीं जानते कि मैं राजकुमार दुशासन हूं? यदि सकुशल रहना चाहते हो तो हट जाओ मेरे मार्ग से और इस स्त्री को मुझे सौंप दो। उसकी बात सुनकर नकुल और सहदेव हंसने लगे और कहा, क्या हुआ दुशासन? तुम भयभीत क्यों हो? जिस सुंदर स्त्री की तलाश में तुम आए हो वो यही है तुम्हारे सामने। आओ आगे बढ़ो और ले जाओ इन्हें अपने साथ। दुशासन नकुल की बात सुनकर गुस्से में अपने रथ से उतरकर उनके सामने जा पहुंचा और नकुल से युद्ध करने लगा। किंतु नकुल और सहदेव ने उसे जल्द ही बंधक बना लिया और उसे दुत्कारने लगे। सहदेव ने कहा, तुम्हें युद्ध कौशल में अभी और पारंगत होने की आवश्यकता है, पर साथ ही यह भी सीखना आवश्यक है कि किसी स्त्री के साथ कैसे व्यवहार किया जाता है। वहीं दूसरी ओर दुर्योधन ने तीनों पांडवों को साधु भेष में देखकर पूछा, साधु, क्या तुमने किसी सुंदर स्त्री को किसी के साथ इस ओर आते देखा है? भीम हंसते हुए बोलने लगा, हाँ अवश्य देखा है, किंतु तुम उसे क्यों ढूंढ रहे हो? उसने गुस्से में साधु भेष धरे पांडवों से कहा, मुझे सिर्फ इतना बताओ कि वो कहां है। मैं यहां तुम्हारे प्रश्नों के उत्तर देने नहीं आया, मैं उस स्त्री की तलाश में यहां तक आया हूं। अर्जुन ने उस पर तंज कसते हुए कहा, तो अब हस्तिनापुर के राजकुमार दुर्योधन युद्ध और आखेट नहीं अपितु स्त्री खोजने का कार्य करते हैं। और वो जोर से हंसने लगे। मूर्ख, तुम मुझे कोई साधु नहीं जान पड़ते, अवश्य ही तुम कोई ढोंगी हो। ऐसा प्रतीत होता है कि तुम्हें अपने प्राणों का भय नहीं, इसीलिए मेरे साथ आमोद प्रमोद कर रही हो। ठहरो, मैं तुम्हें बताता हूं कि राजकुमार दुर्योधन क्या करते हैं। वो अपने रथ से नीचे उतर आया और साधुओं के भेष में आए पांडवों से युद्ध करने लगा। किंतु भीम और अर्जुन ने जल्द ही उसे बंधक बना लिया। वो गुस्से में कहने लगा,
तुम भूल कर रहे हो साधु। इस अपराध के लिए मैं तुम्हें कभी क्षमा नहीं करूंगा। और जो अपराध तुम करने आए थे, क्या वो स्त्री तुम्हें क्षमा कर देगी? दुर्योधन जमीन पर बंधा हुआ पड़ा था। उसके सर से उसका मुकुट गिर चुका था और उसे इस स्थिति में देख उसके सैनिक भी उसे छोड़कर भाग गए थे। वहीं दूसरी ओर महल में रुद्र गुरु शास्त्री के साथ था और शकुनी कमरे में चिंतित घूम रहा था। रुद्र ने गुरु शास्त्री से धीमी आवाज में पूछा, प्रोफेसर, आप यहां कैसे? और क्या किसी ने आपको पहचाना नहीं? मैं कुछ समझ नहीं पा रहा। गुरु शास्त्री मुस्कुराते हुए बोले, रुद्र, मैं तुम्हारी व्याकुलता समझ सकता हूं। जल्द ही तुम्हारे सभी प्रश्नों का उत्तर दूंगा, किंतु मैं प्रसन्न हूं कि तुमने इन मुश्किल परिस्थितियों में भी उस चिट्ठी का इस्तेमाल नहीं किया। तुम सच में बहुत बहादुर हो। रुद्र उनकी बात सुनकर कंफ्यूज लग रहा था। वो कहने लगा, लेकिन प्रोफेसर, मैं अपने पास्ट में जाना चाहता था, तो फिर यहां इस वक्त में, इस महाभारत काल में कैसे पहुंच गया? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। मैं तुम्हारी परेशानी का कारण समझ सकता हूं रुद्र, किंतु अभी मैं तुमसे इतना ही कह सकता हूं कि मैं तुम्हें भविष्य में भी मिल चुका हूं, और भविष्य को आधार मानकर कहा जाए तो आज हम तुम्हारे भूतकाल में भी मिल रहे हैं, जो कि अब तुम्हारा वर्तमान ना बन जाए। रुद्र गुरु शास्त्री की बातें नहीं समझ पा रहा था। आखिर वो उससे किस बारे में बात कर रहे थे? गुरु शास्त्री के चेहरे पर रुद्र को कंफ्यूज देखकर एक रहस्यमयी मुस्कान आ गई और उन्होंने उससे कहा, जल्द ही तुम्हें तुम्हारे सभी प्रश्नों का उत्तर मिल जाएगा। क्या रुद्र और श्रुति भूत, वर्तमान और भविष्यकाल के बीच फंसकर रह जाएंगे? दुर्योधन को साधुओं द्वारा बंदी बना लेने का समाचार हस्तिनापुर महल तक आ चुका था। ये सुनकर महामंत्री विदुर समझ गए थे कि जरूर दुर्योधन श्रुति की तलाश में पांडवों तक जा पहुंचा होगा और उन्होंने ही उसे बंदी बना लिया। शकुनी इस बात से घबरा गया कि वो साधु कौन हो सकते हैं जिन्होंने परम प्रतापी दुर्योधन को बंदी बना लिया। वो अपनी सेना के साथ उस स्थान पर दुर्योधन को छुड़ाने जाने लगा, किंतु दुर्योधन के भाई महाबाहु ने मामा शकुनी से खुद जाने की आज्ञा मांगी। मामा श्री, मैं आपसे आज्ञा चाहता हूं कि आप मुझे भ्राता दुर्योधन और दुशासन की सहायता के लिए जाने दें। मैं भी देखना चाहता हूं कि किसका इतना दुस्साहस जिसने हस्तिनापुर के युवराज दुर्योधन और भ्राता दुशासन को बंदी बना लिया। शकुनी जानता था कि महाबाहु वीरों का वीर है और दुर्योधन का उसके जीवन में ऊंचा स्थान है। वो अवश्य ही उसे वहां से सुरक्षित ले आएगा, किंतु वो इस समाचार से अत्यंत क्रोधित था और स्थिति की गंभीरता को समझते हुए उसने उसे अनुमति नहीं दी और स्वयं महामंत्री विदुर के साथ उस स्थान पर चला गया। वहीं दूसरी ओर पांडवों ने दुर्योधन और दुशासन को एक बड़े छायादार वृक्ष के नीचे बंदी बनाकर रखा हुआ था और श्रुति भी उन्हीं के साथ खड़ी थी। वो जानते थे कि सैनिकों ने महल में जाकर सूचित कर दिया होगा और जल्दी ही कोई यहां दुर्योधन को छुड़ाने आएगा। शकुनी जल्द ही महामंत्री विदुर और कुछ सैनिकों के साथ उस स्थान पर आ गया और दुर्योधन को ऐसी स्थिति में देख क्रोधित होकर साधुओं से कहने लगा, गणमान्य जन, आप जो भी हो, किंतु यह आपने उचित नहीं किया है। दुर्योधन हस्तिनापुर के युवराज हैं, आपने ऐसा दुस्साहस क्यों किया? पांडवों में से युधिष्ठिर आगे आए और विदुर को प्रणाम करते हुए शकुनी से कहने लगे, शकुनी, आप अपने क्रोध को शांत कीजिए। मैं अवश्य इसका कारण आपको बताऊंगा, किंतु यदि संवाद करना है तो आपको रथ पर चढ़कर नहीं, यहां हमारे समक्ष आकर बात करनी चाहिए। महामंत्री विदुर ने शकुनी को शांत रहने के लिए कहा और दोनों अपने रथ से उतरकर उस वृक्ष के नीचे आ गए। साधु बने पांडवों ने एक एक कर अपनी बात को उनके सामने रख दिया, जिससे शकुनी गुस्से से पांडवों को देखने लगा, लेकिन शांत रहा। महामंत्री विदुर ने दुर्योधन और दुशासन की ओर क्रोध से देखा और पांडवों से कहा, साधुजन, मैं आपके कार्य की प्रशंसा करता हूं और आपसे हस्तिनापुर चलने का आग्रह करता हूं। यह अत्यंत जटिल समस्या है। मुझे लगता है कि इसका उपाय वहां चलकर सभी के सामने ही निकाला जा सकता है। शकुनी भी यही चाहता था, इसीलिए पांडवों ने उनके साथ हस्तिनापुर चलकर श्रुति और रुद्र का पक्ष सबके सामने रखने की बात स्वीकार कर ली। दुर्योधन साधुओं द्वारा हुई अपनी हार से क्षुब्ध था और गुस्से से धधक रहा था। वो किसी भी हाल में रुद्र को मारकर श्रुति को अपनी बनाना चाहता था।
वहीं महल में गुरु शास्त्री ने रुद्र के साथ मिलकर उस डिवाइस को ठीक कर लिया था। गुरु शास्त्री ने रुद्र को बताया कि ये यंत्र खराब नहीं हुआ है, बल्कि इसे अतिरिक्त ऊर्जा की आवश्यकता है। ऊर्जा की आवश्यकता? किंतु प्रोफेसर, आपने पहले भी इसे ऊर्जा दी थी, मेरा मतलब है चार्ज किया था, जब हम इससे यहां तक आए थे। रुद्र कंफ्यूज होकर गुरु शास्त्री से पूछने लगा। शास्त्री फिर से मुस्कुराने लगे और बोले, हाँ रुद्र, मैंने ही इसे पहले ऊर्जा दी थी, जो अब तक इसी में संग्रहित थी, किंतु तब इसका स्वरूप ऐसा नहीं था। गुरु शास्त्री ने अपने पास रखे एक थैले में से हीरे जैसा चमकदार एक पत्थर निकाला और डिवाइस के निचले भाग पर उसे रख दिया। डिवाइस की स्क्रीन पर फिर से एरर आने लगा और उसकी लाइट ब्लिंक करने लगी। रुद्र न तो गुरु शास्त्री की बातें समझ पा रहा था और न ही ये कि वो पत्थर आखिर था क्या। लेकिन रुद्र का चेहरा ये देखकर खुशी से चमकने लगा कि अब वो और श्रुति वापस अपने समय में जा सकते थे। उसने प्रोफेसर से कहा, प्रोफेसर, बस अब एक बार हम यहां से निकल जाएं, फिर श्रुति के साथ अपने समय में हम वापस लौट सकते हैं। इस बार रुद्र की बात सुनकर गुरु शास्त्री थोड़े गंभीर हो गए और उससे कहा, तुम अवश्य ही अपने समय में जाओगे रुद्र, किंतु उसमें अभी समय है। जब सही समय होगा हम स्वयं तुम्हें वापस भेज देंगे। गुरु शास्त्री ने अभी अपनी बात पूरी की ही थी कि उसी समय कुछ सैनिकों ने उनके पास आकर दरबार में बुलाए जाने की बात कही। महामंत्री विदुर साधुओं के भेष में आए पांडवों और श्रुति को एक कक्ष में ले आए थे। गुरु शास्त्री और रुद्र भी वहां आ चुके थे। रुद्र श्रुति को वहां देखकर चौंक गया, लेकिन पांडवों को देखकर वो शांत हो गया। गुरु शास्त्री ने आगे बढ़कर वो डिवाइस पूरे कौरव भाइयों के सामने प्रस्तुत की और उसकी वास्तविकता सभी के सामने रख दी। उन्होंने डिवाइस को देखते हुए कहा, जैसा कि मेरा शिष्य जिज्ञासु शकुनी को बता चुका है कि यह समय चक्र को परिवर्तित करने का यंत्र है, अर्थात इससे समय को भेद कर किसी भी समय में आया और जाया जा सकता है। ये बात सुनकर वहां उपस्थित सभी लोग स्तब्ध रह गए। सभी सोचने लगे कि क्या यह संभव है, किंतु वहीं यह सुनकर दुर्योधन के दिमाग में बहुत कुछ चलने लगा। वो अब श्रुति के साथ साथ इस यंत्र को भी पाना चाहता था और ये दोनों उसे तभी मिल सकते थे जब वो किसी तरह रुद्र को मार दे। रुद्र और श्रुति भविष्य से काफी लंबा सफर करके यहां तक इसी यंत्र की मदद से ही पहुंचे हैं, किंतु मुझे खेद है कि उन्हें यहां न जाने किन किन समस्याओं का सामना करना पड़ा। गुरु शास्त्री आगे बोल पाते इससे पहले दुर्योधन ने उन्हें रोकते हुए कहा, ठहरिए गुरु, आपने इसके विषय में पर्याप्त जानकारी दे दी है, लेकिन मैं आप सभी से कहूंगा, भले ही ये लोग भविष्य से आए हों और इस यंत्र पर इनका हक हो, किंतु ये समय और राज्य हमारा है और इनका इस तरह से हमारे राज्य में आना एक अपराध ही समझा जाएगा। यदि ये मायावी नहीं है और ये यंत्र कोई अस्त्र नहीं भी है, किंतु अब ये हमारी संपत्ति है। रुद्र दुर्योधन की बात सुनकर खुद को रोक नहीं पाया और वो सभा के बीच में आकर उससे कहने लगा, आप ऐसा नहीं कर सकते। हम यहां जानबूझकर नहीं आए, ये आप जानते हैं, और हम वापस भी चले जाते अगर आप हमसे हमारी ये डिवाइस नहीं लेते, इसलिए आप हमें अभी भी नहीं रोक सकते। साधु के भेष में पांडवों ने भी उसकी बात का समर्थन किया। दुर्योधन जोर जोर से हंसते हुए कहने लगा, तो ठीक है, एक प्रतियोगिता करते हैं और जो भी इस प्रतियोगिता को जीतेगा ये यंत्र और श्रुति उसी की होगी। सभी साधु उसकी बात सुनकर गुस्से से कहने लगे, दुर्योधन, ये अन्याय है। तुम सिंहासन के मद में भूल रहे हो कि यह नीतिगत संगत नहीं है। यह अन्याय है दुर्योधन, अन्याय है। दूसरी तरफ से शकुनी, दुशासन और उसके बाकी भाई दुर्योधन की बात का समर्थन करने लगे और प्रतियोगिता के लिए रुद्र को उकसाने लगे। रुद्र जानता था कि उसका दुर्योधन के सामने टिक पाना मुश्किल है। वो घबरा रहा था, लेकिन उसे इसके अलावा अब कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा था। कक्ष में एक तरफ कौरव भाई और दूसरी तरफ रुद्र और साधुओं के भेष में आए पांडव थे। हालात को देखते हुए, ना चाहते हुए भी रुद्र को दुर्योधन की बात माननी पड़ी। रुद्र श्रुति की तरफ देखने लगा, जो उसे ऐसा न करने के लिए इशारा कर रही थी, लेकिन वो भी जानती थी कि यहां से निकलने का अब और कोई दूसरा रास्ता नहीं था। गुरु शास्त्री ने रुद्र के पास जाकर कहा कि वो उसकी सहायता करेंगे, उसे इस प्रतियोगिता में भाग लेना चाहिए। यह सुनकर रुद्र ने आगे बढ़कर इस प्रतियोगिता के लिए हामी भर दी।
दुर्योधन शकुनी की तरफ मुस्कुरा कर देखने लगा। यही तो वो दोनों चाहते थे कि किसी तरह रुद्र को मजबूर करके इस प्रतियोगिता के लिए मना लें, ताकि रुद्र को मारकर यंत्र और श्रुति को पाया जा सके। रुद्र श्रुति और पांडवों के पास खड़ा था। गुरु शास्त्री उसके पास आए और उसे बताया, रुद्र, तुम्हें बौद्धिक रूप से स्वयं जीतना होगा, उसमें मैं तुम्हारी कोई सहायता नहीं कर सकता। किंतु जब शारीरिक प्रतियोगिता होगी, अर्थात तुम्हें किसी योद्धा के साथ युद्ध करना होगा, उस समय तुम्हें इस तलवार से लड़ना होगा जो मैं तुम्हें दे रहा हूं। यह कोई साधारण तलवार नहीं है। ध्यान रहे, तुम पहले प्रहार नहीं करोगे, तुम इसका केवल ढाल की तरह इस्तेमाल करना। उनकी बात सुनकर रुद्र और श्रुति के साथ पांडव भी चकित थे, किंतु रुद्र के पास कोई और विकल्प भी नहीं था। प्रतियोगिता की तैयारियां पूरी हो चुकी थी। डिवाइस को एक मेज के ऊपर सबके सामने रखा गया था। उसके पास ही श्रुति को भी बैठाया गया था। सभी लोग मैदान के चारों ओर एकत्र हो चुके थे। प्रतियोगिता की शुरुआत में अलग अलग तरह के खेल रखे गए थे, जिनमें रुद्र को दुर्योधन के भाइयों के साथ स्पर्धा करनी थी। रुद्र ने अपना पूरा प्रयत्न किया और कुछ में दुर्योधन के भाइयों को हरा भी दिया। पांडव ये देखकर खुश थे कि उनके द्वारा जो कुछ युद्ध कौशल की बारीकियां रुद्र को सिखाई गई थीं, उसने प्रतियोगिता में उनका अच्छे से प्रयोग किया। किंतु अभी तक दुर्योधन उसके सामने नहीं आया था। अब तक हुई स्पर्धा में रुद्र कौरवों को बराबर की टक्कर देता आया था, किंतु अब प्रतियोगिता के अंतिम चरण में युद्ध होना शेष था। सभी को लग रहा था कि अब रुद्र से दुर्योधन स्वयं युद्ध करेगा। पांडव भी जानते थे कि दुर्योधन के भाइयों से बराबरी करना अलग बात थी, किंतु दुर्योधन के सामने युद्ध में टिक पाना आसान नहीं था। दुर्योधन मैदान के बीच में रुद्र के पास आया, जहां रुद्र थका हुआ और चोटिल खड़ा था। उसे देखकर वो हंसते हुए कहने लगा, तू चाहे तो अब भी उस यंत्र और श्रुति को मुझे सौंप दे, तो मैं तुझे क्षमा कर सकता हूं। किंतु अगर तुझे अपने प्राणों से मोह नहीं रहा, तो मैं प्रतियोगिता के अगले चरण की शुरुआत करता हूं। उसकी बात सुनकर रुद्र कहने लगा, दुर्योधन, तुम मेरी चिंता मत करो, मैं श्रुति और उस डिवाइस को लेकर जल्द ही वापस चला जाऊंगा। उसकी बात सुनकर दुर्योधन और वहां मौजूद उसके सभी भाई जोर जोर से हंसने लगे। दुर्योधन ने क्रोध से उसे देखते हुए कहा, ठीक है, यदि तुझे अपने जीवन से मोह नहीं है, तो मैं प्रतियोगिता के अगले चरण की घोषणा करता हूं। इसमें कोई द्वंद्व युद्ध नहीं होगा, क्योंकि द्वंद्व युद्ध दो समान क्षमता वाले योद्धाओं में होता है। मैं तेरे लिए इसे और सरल कर देना चाहता हूं। वहां पर मौजूद दोनों ही पक्ष के लोग दुर्योधन की बात समझ नहीं पाए। इस प्रतियोगिता में एक मछली बीच मैदान में रखी जाएगी और तीर चलाकर मछली की आंख भेदनी होगी। जो यह कर पाएगा, अंत में वही विजेता घोषित होगा। और मेरी ओर से मेरा परम मित्र कर्ण इस प्रतियोगिता में भाग लेगा। दुर्योधन ये कहकर मैदान से बाहर आ गया। कर्ण और रुद्र अपने धनुष के साथ मैदान में आमने सामने खड़े थे। ये देखकर अर्जुन क्रोधित हो उठे और मैदान में जाने के लिए अपने स्थान से खड़े हो गए। युधिष्ठिर और महामंत्री विदुर ने उन्हें ऐसा न करने का आदेश दिया और शांत रहने के लिए कहा। गुरु शास्त्री भी इस बात से चिंतित दिख रहे थे। कोई भी नहीं समझ पा रहा था कि इस स्थिति से कैसे निकला जाए। मैदान के बीच में एक मछली को छड़ी से बांध कर रख दिया गया, जिस पर निशाना लगाने के लिए रुद्र धनुष ताने खड़ा था। लेकिन रुद्र का तीर मछली से काफी दूर गिरा। यह देखकर दुर्योधन जोर से अट्टहास करने लगा और वहां मौजूद कौरव पक्ष के सभी लोग रुद्र पर हंसने लगे। साधु भेष में बैठे सभी पांडव क्रोध से कौरवों को देख रहे थे। सभी को अब कौरवों की जीत का भरोसा हो चला था। सब जानते थे कि कर्ण एक कुशल धनुर्धर था और वो एक ही बार में मछली की आंख भेद देगा। कर्ण ने मछली पर निशाना साधा और दुर्योधन की तरफ देखने लगा। दुर्योधन का इशारा पाते ही कर्ण ने अपना तीर मछली के दूसरी तरफ खड़े रुद्र की ओर मोड़ दिया। श्रुति ने यह सब पहले से ही भांप लिया था, इसलिए वो देरी ना करते हुए तेजी से डिवाइस उठाकर रुद्र की तरफ भागने लगी। ये देखकर दूसरी तरफ कर्ण ने भी अपना तीर रुद्र की ओर छोड़ दिया। अब श्रुति और तीर दोनों ही तीव्र गति से रुद्र की तरफ बढ़ रहे थे। जैसे ही दोनों रुद्र के पास पहुंचने वाले थे कि तभी आसमान में तेज बिजली चमकी और पूरा मैदान रोशनी से भर गया। बिजली का प्रकाश ऐसा था जैसे सूर्यदेव स्वयं धरती पे पधारे हों।
इस माहौल में यह समझ पाना मुश्किल था कि क्या कर्ण के तीर ने रुद्र को छलनी कर दिया या फिर श्रुति रुद्र तक पहले पहुंची और वो दोनों डिवाइस का बटन दबाकर अपने प्रेजेंट में वापस पहुंच गए।